दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। पत्नी सास ससुर पर हमला कर दिया और जान बचाकर भागी सास पड़ोसी के घर में। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के जोधपुर ज़िले की। जोधपुर ज़िले के रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी में एक ऐसी वारदात हुई, हम सोच भी नहीं सकते। दामाद आता है और शुक्रवार यानी 26 दिसंबर को शाम को उसने वहाँ पर ससुराल आता है और आता है तो ये कोई तलवारनुमा चीज़ थी, वो लेकर सास ससुर और पत्नी पर हमला बोल देता है। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ पाली की कर रहा हूँ और आरोपी की पहचान 35 वर्षीय अजय जोशी, पिता का नाम रामन्यास जोशी, रेण मेड़ता सिटी का बताया जा रहा है। हाल निवासी जोधपुर रहता है। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसकी ससुर जगदीश जोशी, सास दुर्गा जोशी और पत्नी आशा जोशी, इन तीनों पर हमला कर देता है। जब पुलिस ने उसकी पत्नी आशा से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इनकी शादी 8 साल पहले हुई थी, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं और इनका केस है। जब पुलिस इनसे आशा से पूछताछ की तो आशा ने बताया कि मेरा तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है और ये अजय जोशी मेरे माता पिता और मुझे मारने आया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मारने वाली, इनका केस चल रहा था, उन्होंने समझा इसकी कि, लेकिन आखिरकार इनका डिवोर्स का तलाक का कोर्ट में केस चल रहा था। दोस्तों, एक जो सास ससुर पिता के समान होते हैं उन पर भी हमला करना, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन जो आज हमने ये कहानी बनाकर आप लोगों को सुना रहे हैं, ये कहानी हमने राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में दोनों में ही पढ़ी थी और पढ़कर मैंने उसका सारी चीज़ें देखकर हमने ये कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया था। और अजय जोशी जो रेण मेड़ता सिटी हाल निवासी जोधपुर में ही रहता था और बाइक लेकर आता है, अपने ससुराल में आता है और आते ही उन्होंने हमला कर दिया। हमला करके और फिर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ के जोधपुर सिटी के डीएसपी मदन सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और इसकी सूचना मेड़ता सिटी की टीम को भी दी गई और आगे की कार्रवाई पुलिस कब तक इसको गिरफ्तार कर लेती है अजय को और कब गिरफ्तार होगा। हालांकि हमारे पास इसकी रिपोर्ट नहीं है और इसकी रिपोर्ट हमारे पास आगे की जो भी अपडेट आएगी हम उस पर आगे कहानी बनाकर आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। भाई, अजय जोशी और आशा जोशी के मामले में जो आरोपी अजय जोशी था उस पर क्या धाराएं लगी क्या नहीं लगी, गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक फरार बताया जा रहा है। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, कहाँ तक छुपेगा, आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर ही लेगी। दोस्तों, इनकी शादी 8 साल पहले हुई थी और परिवार एकदम एक साथ रहता था और खुशियाँ से रहते थे और फिर इनके 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का बताया जा रहा है। और उन
के होने के बाद में इनके रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई और खटास आने के कारण ये दोनों लोग अलग अलग रहने लगते हैं और अलग अलग और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है और तलाक का केस चल रहा था। आशा ने उस पर दहेज प्रताड़ना और वो का केस भी लगाया हुआ था और ये केस चल रहा था। हालांकि मेरा मानना यही है कि जो सास ससुर होते हैं वो पिता के समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं ससुर। और दुनिया में कहा जाता है कि बंदे के कि कोई भी हो उसके 4 माँ बाप होते हैं। सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दिया गया है। जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो किस काम की। आज जो हमने सारी बात की है वो बात पाली रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी की है और उसमें अजय जोशी जो निवासी मेड़ता सिटी यानी रेण का रहने वाला था और उसने अपने सास ससुर और पत्नी की बताया जा रहा है 4 उंगलियां कट गई और उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। ये सारी वारदातें वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और उसके आधार पर ही बाइक लेकर आता है और बाइक लेकर फिर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि वहाँ कोई दूसरा था नहीं, केवल औरतें। एक जो उसका ससुर था जिसकी उम्र 55 वर्ष थी, उनका नाम जगदीश बताया जा रहा था। एक बूढ़ा आदमी था और उन पर उन्होंने दवा बोलकर वहाँ से भाग निकला था। इसकी सारी रिकॉर्डिंग है उसी गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसके आधार पर ही आरोपी की पहचान की गई। आरोपी की फरारी चल रहा है और इसकी हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं आई है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर और इनको पकड़कर लाएगी, तब पता चलेगा कि उस पर कौन कौन सी धाराएं लगी है, कौन कौन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये काम कानून और कोर्ट का है। हालांकि जब आपस में ताल्लुका अच्छे नहीं हो तो मेरा एक ही मानना है कि आप समाज को इकट्ठा करके, ग्रामीणों को इकट्ठा करके और उनको समझाई बुझाई करके आप अपने बात है वो एक अच्छी और हमारे समाज में बुजुर्ग नेता होते हैं वो लोग इनका अच्छे से सलूशन निकाल देते हैं और उनसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके आप लोग अपना हिसाब से अपना काम करें ताकि ऐसी नौबत नहीं आए। क्योंकि अगर वहाँ पर भगवान ने चाहा कुछ अनहोनी नहीं हुई, अगर अनहोनी हो जाती तो क्या होता। और इसका जिम्मेदार अजय जोशी होता और अजय सलाखों के पीछे होता। और अब इन पर कौन कौन सी धाराएं लगेगी ये तो कानून का काम है और जो भी सूचना हमें मिलेगी। मारवाड़ न्यूज़ 21 किसी भी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता है, न ही किसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाता है, न ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ गलत कहता है। हमारा काम है एक सच्चाई बताना और जो भी हम बात करते हैं न्यूज़ चैनलों और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती है उसके बारे में ही बात करते हैं। जो सच्ची और सटीक घटना होती है उसकी ही हम लोग कहानी बनाकर आप लोगों को बताते हैं। हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना, समझाना। आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी बात अपनी खुद जिम्मेदारी खुद करें और आप अपनी भी कोई भी काम हो आप खुद करें और आप जागरूक रहें, आप होशियार रहें। आपको जागरूक करने के लिए हम लोग ऐसी कहानियाँ बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं ताकि
मारवाड़ न्यूज़ चैनल देखने वाले को एक संतुष्टि मिले कि एक जागरूकता के लिए हम लोग एक जागरूकता के लिए हमारा काम किसी को हंसाना और ये काम नहीं है। हमारा काम एक सच्चाई घटना और सच्चाई जो भी होती है वो हम लोग आपके समक्ष पेश करते हैं। आज जो हमने बात की थी वो राजस्थान की ही थी। हमारा काम सिर्फ हमारे आसपास के गांवों और हमारे शहरों की, इससे आगे हम जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, नागौर और डिडवाना कुचामन जिला, इन सारी खबरों को सुनने के लिए आप हमारे मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें। हम ज़्यादातर हमारे ग्रामीण इलाके की ही खबरों पर फोकस रखते हैं और हम लोग ज़्यादातर गांवों की ही खबरों पर ही ध्यान रखते हैं और हम लोग आप गांवों की ही खबर बताते हैं। एक सत्य और एक सटीक मारवाड़ न्यूज़ का काम एक सत्य और सटीक घटना बताना और उस पर ही कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाना। मारवाड़ न्यूज़ 21 एक संवेदनशील और एक बढ़िया जो खबरें होती है उस पर ही फोकस रखता है और हम ज़्यादातर क्राइम की कहानियों पर ही, क्राइम की रिपोर्ट होती है उसकी ही कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं। आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम लोग आपको नई नई कहानियाँ बनाकर आप लोगों के समक्ष पेश करें और हमें आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलेगा और हम लोग आपको बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ बनाकर आप लोगों को सुनाएंगे। और आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी कहानी हम अपलोड करते हैं वो कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।